अगेन वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम लोग इनको एक्स वाई की फॉर्म में लिखते हैं इन प्रॉपर्टीज़ को। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इसके बारे में देखा था कि कोई भी ट्रायंगल कब बनता है, जब उसकी दो साइड का सम तीसरी साइड से क्या होना चाहिए, ज़्यादा, या फिर डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड। डिफरेंस मतलब माइनस, डिफरेंस मतलब दो को घटाना, और इसका मतलब दोनों को जोड़ना। मतलब दो भुजाओं का सम तीसरी भुजा से अगर ज़्यादा होगा तो ट्रायंगल बनेगा, या फिर दो भुजाओं का डिफरेंस तीसरी भुजा से कम होना चाहिए तो ट्रायंगल बनेगा, अदरवाइज ट्रायंगल नहीं बनेगा। सही है। तो अब हम लोग इसको किस फॉर्म में लिखते हैं? अब हम इनको इस फॉर्म में लिख देते हैं। देखिए सुनाओ, अब हम इन प्रॉपर्टीज को ऐसा लिख देते हैं कि एक साइड का सम x है, x का मॉड है, और प्लस दूसरे का मॉड y है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू भी हो सकता है x प्लस वाई का मॉड। दो भुजाएं, एक भुजा का लंबाई मॉड x है, दूसरी भुजा की लंबाई मॉड y है, और तीसरी भुजा की लंबाई x प्लस वाई का मॉड है। क्या बोला? x प्लस वाई का मॉड है। इफ यू सी गाइस, देन मेक ए ट्रायंगल हियर। ये लंबाई मॉड x है बेटा, ये लंबाई मॉड y है। ट्रायंगल लो की बात करते हैं, और अगर इस लंबाई को हम x प्लस वाई का मॉड कह दें, एक लंबाई हमारे पास मॉड x है, एक लंबाई मॉड y है, और तीसरा जो लेंथ है वो है x प्लस वाई का मॉड है। तो दो भुजाओं का सम मॉड x प्लस मॉड y, ये हमेशा x प्लस वाई के मॉड से बड़ा होगा, क्योंकि एक त्रिभुज तभी बनता है जब दो भुजाओं का सम तीसरी भुजा से ज्यादा होना चाहिए। करेक्ट? अच्छा, बोले साहब ये डंडा, तो डंडा का लॉजिक मैं पिछली प्रॉपर्टी में एक्सप्लेन कर चुका हूं। कैसे? यदि मॉड x प्लस मॉड y बड़ा तो हमेशा होगा, मॉड x प्लस मॉड y बराबर x प्लस वाई का मॉड, तो ये तभी होगा कब? जब x y दोनों की जात सेम है, तो x y का प्रोडक्ट 0 या 0 से बड़ा। मैं उन्हीं प्रॉपर्टी को इनसे लिंक करके भी लिख रहा हूं। वैसे लिखना ही है क्योंकि वो होती भी यही है, लिंक्ड प्रॉपर्टी होती। अच्छा, फिर अगली बात, इसी से अगली प्रॉपर्टी निकालें। इसी से अगली प्रॉपर्टी मतलब इसी में y की जगह माइनस वाई डाल दें। ध्यान दीजिएगा बच्चा, y की जगह माइनस वाई डाल दिया तो क्या यहां पे कोई फर्क पड़ेगा? नो। तो व्हाट यू राइट द प्रॉपर्टी इन दिस केस? तो आपके पास प्रॉपर्टी आएगी मॉड x प्लस कितना, मॉड y, एंड ग्रेटर देन और इक्वल्स टू x माइनस वाई का मॉड। तो ये बनी प्रॉपर्टी नंबर 2 इसी का। और फिर इसमें ये जो डंडा है, मतलब इक्वालिटी कब होगी? बड़ा तो हमेशा होगा। तो कैसे लिखोगे? मॉड x प्लस मॉड y बराबर x माइनस वाई का मॉड। अब आप खुद बता सकते हैं कि ये घटना कब होगी, इधर प्लस इधर माइनस, तो दोनों का प्रोडक्ट एक्स वाई लेस देन इक्वल टू 0। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये प्रॉपर्टी हो गई। अच्छा, फिर एक और प्रॉपर्टी मैंने आपको लिखाई थी। क्या भाई? ये तो बात हो गई सम की, दो भुजाओं का सम, तीसरी भुजा x प्लस वाई से ज्यादा, अगर तीसरी भुजा x माइनस वाई तो उससे भी ज्यादा। सही है। अब हम बात करेंगे डिफरेंस की। दो साइड की लंबाई, एक साइड मॉड x थी और दूसरी साइड मॉड y थी, तो इन दोनों का डिफरेंस मॉड x माइनस मॉड y। मैंने कहा डिफरेंस कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इसलिए एक और मॉड लगा दिया। ये मॉड क्यों लगाया? क्योंकि डिफरेंस नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये ग्रेटर हो रहा था, अब डिफरेंस होगा लेस, इक्वल। तीसरी साइड कौन है? x प्लस वाई, तो दिस इज x प्लस वाई। अगर ऐसा है तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर कौन सी बन गई रे बेटा? 3 इसी का। अब अगर इसमें इक्वालिटी वाला केस अगर आपको होल्ड कराना है तो क्या कराओगे बताइए? मॉड x माइनस कितना, मॉड y, मॉड x माइनस मॉड y, इसके ऊपर एक और मॉड लगा दिया,
मॉड एक्स माइनस कितना मॉड वाई, इसके ऊपर एक और मॉड लगा दिया एंड इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई का मॉड, एक्स प्लस वाई का मॉड। तो हमारे पास इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, तो दोनों का साइन फिर से अपोजिट, तो हम लिखेंगे एक्स वाई इज लेस देन और इक्वल टू जीरो, लेस देन और इक्वल टू जीरो। अब इसी से एक और प्रॉपर्टी है, y की जगह माइनस वाई डाल दूं तो ये प्रॉपर्टी यहां पर मैं लिख देता हूं, दूसरे कलर की चौक से लिख देता हूं, जिससे ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि सर ने क्या लिखा था। इसी के नीचे का प्रॉपर्टी लिख रहा हूं, इसी में ही मतलब मैं यहां लिख देता हूं कि y की जगह मैं माइनस वाई डाल रहा हूं, तो यहां तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां फर्क पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, दिस इज मॉड एक्स माइनस मॉड वाई का पूरे का मॉड इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई का मॉड। तो आप देख सकते हैं दोनों तरफ की जात फिर से सेम। तो ये प्रॉपर्टी पहले तो हमारे पास इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी नंबर 4 आ गई, और अगर यहीं से इक्वालिटी होल्ड कराएं आप, सो दिस इज मॉड एक्स माइनस मॉड वाई, इस पूरे का मॉड आना चाहिए बराबर x माइनस वाई का मॉड। तो फिर से दोनों की जात समान समान, तो दोनों का प्रोडक्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। सो दीज आर कॉल्ड ट्रायंगुलर प्रॉपर्टीज, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज ऑफ मॉडुलस। दो भुजाओं का सम तीसरी भुजा से ज्यादा होना चाहिए। फिर इसी से दूसरी प्रॉपर्टी y की जगह मैंने माइनस वाई रिप्लेस किया, तो ये प्रॉपर्टी आई। और फिर जो मैंने अलग से आपको प्रॉपर्टी लिखवाई उनको मैंने इनसे लिंक कर दिया। तो यहां पर मैंने मॉडुलस का इस्तेमाल किया है। क्यों किया, ये बात आपको शायद समझ में आ रही होगी कि क्या है और क्या नहीं। आई होप दिस इज क्लियर। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस के बारे में हम लोग बात कर लिए हैं। कुछ प्रॉपर्टी अगर आगे और आएंगी तो अभी हम देख लेंगे। लेट्स वी सॉल्व कपल ऑफ क्वेश्चंस। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, करेक्ट। मॉडुलस से रिलेटेड जहां जहां इनकी जरूरत पड़ेगी उनको हम लोग यूज करेंगे। तो पहले हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए जाए। मिटा दूं, इसे आप अच्छे से नोट कर लें, करेक्ट। चलिए, अगर कोई और प्रॉपर्टी आगे बनेगी तो उसको हम लोग एज ए क्वेश्चन की फॉर्म प्रॉपर्टी बना लेंगे। उसे हम क्वेश्चन की फॉर्म में प्रॉपर्टी बना लेंगे, करेक्ट। सो फाइन, कैसे बनाएंगे सर? तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लिखा कि भाई सॉल्व करिए। जितनी प्रॉपर्टी हम लोगों ने की है उनको अभी हम सॉल्व कर लें। पहला प्रॉपर्टी कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। x माइनस वन बाई एक्स माइनस टू का मॉड इज लेस देन वन, इज लेस देन और इक्वल टू वन। तो इस सवाल को करने के दो रास्ते। रास्ता नंबर वन, सॉल्यूशन नंबर वन, इसका हम लोग दे रहे हैं। अगर दो क्वांटिटी के साथ एक साथ मॉड लगा हुआ है तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी, x बटा वाई का मॉड बराबर मॉड x ऊपर वाला अलग और नीचे वाला अलग, लेकिन नीचे वाला कभी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर नीचे वाला जीरो हो जाएगा तो मामला फंस जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो मामला फंस जाएगा। तो क्या करें भाई? इस प्रॉपर्टी को करने के लिए मैंने मॉड x माइनस वन अलग ले लिया और मॉड x माइनस टू अलग ले लिया। इट इज लेस देन कितना बेटा? वन। समझिए बात को। अब ये नंबर पॉजिटिव है क्या? तो बोले हाँ सर, मॉड आप तो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो क्या मैं इसको इधर ले जाऊं? हाँ, ले जा सकते हो। ये तभी ले जा सकते हो जब ये पॉजिटिव हो। तो ये क्या बनेगा? मॉड x माइनस वन इज लेस देन इक्वल टू मॉड x माइनस टू। अब ये हमारे पास वही रास्ता, इसको इधर ले आओ, मॉड x माइनस वन माइनस एक्स माइनस टू एंड इट इज लेस देन जीरो।
और इसे आप सॉल्व करिए खुद, सॉल्व यूजिंग क्या, केसेस। आप इसे केसेस के माध्यम से सॉल्व करिए। केस कैसे करोगे, इसे पकड़ के 0, इसे पकड़ के 0, तो x बराबर 1 और x बराबर 2, कितने क्रिटिकल पॉइंट, तो साहब 2 क्रिटिकल पॉइंट, 2 क्रिटिकल पॉइंट, तो केस कितना बनेगा, तो इससे एक ज्यादा बनता है। तो इन्हें नंबर लाइन पर इनके ऑर्डर के हिसाब से दिखा दिया, ये 1 और ये 2। शुरुआत कहां से करेंगे, सबसे पहले छोटे से। सबसे पहले अपना लेफ्ट हैंड इधर फैलाया, फिर 1 और 2 के बीच, और फिर 2 से बड़ा। तो पहला केस यहां बन जाएगा, x का वैल्यू 1 से छोटा। दूसरा केस यहां बनेगा 1 से बड़ा लेकिन 1 के बराबर और 2 से छोटा। तीसरा केस यहां पर बनेगा 2 या 2 से क्या बड़ा। तो आई होप आप, मुझे लगता है कि इस सवाल को बना लेंगे। दिस इज द मेथड नंबर 1। बाय द हेल्प ऑफ, आपने प्रॉपर्टी का भी इस्तेमाल किया और अब आप इसे आगे केस बना के सॉल्व करेंगे। क्या बना के सॉल्व करेंगे बाबू, केस बना के सॉल्व करेंगे। कर लेंगे शायद इसके आगे 3 केस बनेंगे, वही कंसेप्ट। इनसाइड द केस हम लोग क्या लेंगे, इंटरसेक्शन, और आउटसाइड द केस क्या लेंगे, यूनियन। इनसाइड द केस हम लोग क्या लेंगे, इंटरसेक्शन, आउटसाइड द केस क्या लेंगे, यूनियन। शायद उसके बाद आप इस सवाल को कर सकते हैं, हमेशा आराम से ये सवाल आपका बन जाएगा। अच्छा, एक बात जरूर ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में यहाँ x-2 था, तो यहाँ y लास्ट आंसर में 2 को कभी भी क्लोज नहीं करेंगे। तो एक इसमें ध्यान देने योग्य बात है अटेंशन। इसमें अटेंशन क्या है, अटेंशन फाइनल आंसर में x बराबर कभी भी 2 नहीं होगा। इसके आंसर में ये बात ध्यान दे लीजिएगा, क्योंकि आपने यहाँ x का मान 2 या 2 से बड़ा ले रखा है, इसीलिए उत्तर में अगर 2 क्लोज आ जाए तो उसे लास्ट में हटा जरूर दीजिएगा, क्योंकि अगर आपने x का मान 2 रखा तो 2 - 2 0 हो जाएगा और इसे वो अनडिफाइन कर देगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा, फाइनल आंसर से हमें 2 को हटा देना है। शायद मेरी बात आप समझ गए होंगे। अब इसका मेथड नंबर 2 लेते हैं। मेथड नंबर क्या लेते हैं, 2। तो मैं इसे रफ कर देता हूं, इसे आप उतार लें, इसके आगे आप केस आप इसके बना लेंगे। करेक्ट, फाइन। मैं इसको दूसरे मेथड से करता हूं, ठीक है भाई। मेथड नंबर 2 से मैं इस सवाल को क्या करने जा रहा हूं, सॉल्व करने जा रहा हूं। सेकंड मेथड से इस क्वेश्चन को मैं क्या करने जा रहा हूं, सॉल्व करने जा रहा हूं, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं मेथड नंबर 2 से। सर मेथड नंबर 2 क्या है, अल्टरनेट मेथड में लिख देता हूं, ALT अल्टरनेट मेथड। व्हाट अल्टरनेट मेथड सेज, एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ के गए हैं, मॉड fx इज लेस देन कितना, k। यहां पॉजिटिव मतलब आंसर निकलेगा, और इसका आंसर निकलता था -k से लेकर fx, एंड इट इज व्हाट, k। fx कौन है, तो fx तो मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी है, तो इधर k का वैल्यू -1 आ गया, और इधर fx इज व्हाट, x-1 बाई x-2 आ गया, और इधर 1 आ गया। तो सर अब क्या करेंगे, तो दिस इज द बेटा बाई डायरेक्शनल इनइक्वालिटी। एक बार इसको इधर से सॉल्व करो, एक बार इधर से, और दोनों होना चाहिए, असेंशियल है, इसीलिए हम लोग इंटरसेक्शन लेंगे। क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, -1 से 1 के बीच। तो कर लेते हैं। मैं पहला केस मैंने लिया क्या, कि भाई -1 लेस देन x-1 बाई x-2। तो किसी भी इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का रूल क्या है, क्या मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं ना, तो इसको मैं दोबारा लिखता हूं, x-1 बाई x-2 इज ग्रेटर देन -1। सबसे पहले राइट हैंड साइड 0 होना चाहिए, तो ये मिलेगा x-1 बाई x-2 प्लस 1 ग्रेटर देन 0। एलसीएम कितना, तो वो x-2 है, इधर x-1 प्लस x-2 है, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। नाउ यू सिंप्लीफाई, x और x कितना 2x, माइनस कितना 3 बाई x माइनस कितना 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। नाउ अब आप
फ्रीक्वेंट कर सकते हैं, इसे पकड़ के जीरो करेंगे तो ये 3/2 मिलेगा, तो और इसे करेंगे तो ये 2 मिलेगा, तो दोनों ही पॉजिटिव है। राइट हैंड साइड ऑफ ऑरिजिन आएंगे ये 2, 3/2 का मतलब डेढ़ हो गया। सबसे बड़े के बाद पॉजिटिव, इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, तो ये हमें क्या आंसर प्रोवाइड करेगा, -∞ से 3/2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, और 2 पर लग जाएगा गोला। तो यहां से इस वाले पोर्शन का आंसर आएगा x बिलोंग्स टू -∞ से 3/2 क्लोज यूनियन 2 से लेकर इन्फिनिटी, -∞ से 3/2 यूनियन 2 से लेकर इन्फिनिटी। आई होप दिस इज क्लियर। ये मेरा अभी तक केस नंबर 1 हुआ है। अब हम इस तरफ केस नंबर क्या ले लेते हैं 2, और फिर फाइनली हमें इन दोनों का क्या बताना पड़ेगा, इंटरसेक्शन। सो आई टेक केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या कह रहा है, अभी तक आपने इसी मोहल्ले को लिया था, अब आप इस मोहल्ले को लीजिए। तो व्हाट दिस मोहल्ला सेज, x-1 बटा x-2 लेस देन कितना 1, इसको इधर लाए, x-1 बाई x-2 -1 लेस देन 0, एलसीएम x-2 आया, x-1 माइनस x प्लस कितना 2 आया, लेस देन कितना 0, x कट गया, 2 में से 1 गया, कितना बचा 1 अपॉन x-2 लेस देन कितना 0। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, -x प्लस 2 ही आएगा, x कटेगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। नंबर लाइन पे सॉल्व कर लिया, क्रिटिकल पॉइंट कौन है 2, डिनोमिनेटर में है तो ओपन, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, कौन सा रीजन चाहिए, नेगेटिव, -∞ से लेकर कितना 2, क्योंकि डिनोमिनेटर वाले क्रिटिकल पॉइंट को कभी भी हम लोग क्लोज इंटरवल में शामिल नहीं करते। अच्छा, -∞ से लेकर कितना 2, और वो है उतना। अब इन दोनों का आप लोग क्या ले लीजिए, इंटरसेक्शन। क्या ले लीजिए, इंटरसेक्शन ले लीजिए। तो अगर आप लोगों की इजाजत है तो मैं इस पोर्शन को यहां से मिटा दूं, और यहां पर मैं इन दोनों केसेस का मैं आपको इंटरसेक्शन लेके दिखा दूं। वैसे अभी आप लोग कंफर्ट जोन में आगे होंगे, इंटरसेक्शन लेना आना चाहिए। तो फाइनल आंसर आई कंक्लूड हियर, एक बंदा उसके पास 3/2 है और इसके पास 2 है, उसके पास भी 2 है, इसने कहा -∞ से 2 इतना, उसने कहा -∞ से 3/2 और यूनियन 2 से इन्फिनिटी उसने कहा। तो ये बताइए साहब, दोनों का कॉमन पार्ट इज व्हाट, जहां पर 2 लाइन आएंगी, तो 2 लाइन कहां से आएंगी, -∞ से लेकर कितना 3/2 ओपन, -∞ से लेकर 3/2, दैट मीन्स -∞ से 3/2 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। तो बहुत आसान है, बहुत आसानी से हम लोग सवाल कर सकते हैं, उतार लीजिए, करेक्ट। आगे बढ़ा जाए। सो वी टेक नेक्स्ट प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट वी टेक द अगला क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन में भी हमें x की वैल्यू का सेट निकालना है, तो मैं यहां लिख देता हूं सॉल्व mod x -1 mod x -2 डिवाइडेड बाय mod x -3 mod x -4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। This is the question mod x -1, mod x -2, mod x -3, mod x -4 is greater than or equals to कितना 0। तो सर कैसे करें, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले वही हमारा जो हमने लीनियर इनइक्वालिटी या अलजेब्रिक इनइक्वालिटी सॉल्व की थी, वही मेथड। RHS के क्या होने चाहिए, RHS पार्ट क्या होना चाहिए, 0 है, इसके फैक्टर होने चाहिए, हाँ है, पकड़ के 0 करिए तो आ जाइए। इसे पकड़ के 0 किया आपने, सो मैं यहां लिख रहा हूं फॉर क्रिटिकल पॉइंट
क्रिटिकल पॉइंट मतलब जहां पर वो अपना साइन चेंज करेंगे। तो पहला बंदा मॉड x माइनस 1 बराबर 0, दूसरा बंदा मॉड x माइनस 2 बराबर 0, तीसरा बंदा मॉड x माइनस 3 बराबर 0, चौथा बंदा मॉड x माइनस 4 बराबर 0। देर आर फोर फैक्टर्स, हर एक को पकड़ के आपने 0 कर दिया। लेकिन आपको मॉड x की वैल्यू नहीं चाहिए, आपको तो x की वैल्यू चाहिए, उन्हें ही हम लोग क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। तो ये इधर गया बेटा, मॉड x बराबर 1, मॉड x बराबर 2, मॉड x बराबर 3, मॉड x बराबर 4। सही है। तो इसमें लग गई प्रॉपर्टी मॉड fx बराबर k, तो x बराबर प्लस माइनस 1, यहां से x बराबर प्लस माइनस 2, यहां से x बराबर प्लस माइनस 3, यहां से x बराबर प्लस माइनस 4। तो 2 और 2 4, 2 6 और 2 8। देर आर 8 क्रिटिकल पॉइंट। इसमें एक ध्यान देने योग्य बात है कि डंडा लगा हुआ है और डिनोमिनेटर से भी क्रिटिकल पॉइंट है। तो ये दो मोहल्ला जो है ये किसके साथ जाएगा? तो ये मोहल्ला जाएगा ओपन इंटरवल के साथ, और ये मोहल्ला जो ऊपर से आया है वो किसके साथ जाएगा? तो वो जाएगा क्लोज्ड इंटरवल के साथ। तो ना अब हम नंबर लाइन पे सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट कर दे रहे हैं। नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो इनके ऑर्डर के हिसाब से प्लॉटिंग करना है। सबसे पहले इधर कौन आएगा? तो -4, फिर -3, फिर -2, फिर -1, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, हर एक वैल्यू एक एक बारी आ रहा है। मतलब ऑड पावर की तरह ट्रीट होगा कि इवन? तो डेफिनेटली ऑड पावर की तरह ट्रीट होगा। तो सबसे बड़े के बाद, क्योंकि x के कोएफिशिएंट यहां पर हर एक जगह पॉजिटिव है, तो अब आप अपनी राजधानी शुरू कर दीजिए। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। जो बंदे डिनोमिनेटर से आए उन पर आप, अगर आप नंबर लाइन पे दिखाना चाहते हैं तो आप गोला दिखा दीजिए। कौन कौन बंदे? +-3 और +-4। करेक्ट। एंड द फाइनल आंसर विल बी व्हाट? आपने इनइक्वालिटी का सिंबल देखा, ये ग्रेटर था कि लेस था? तो ग्रेटर था। ग्रेटर था इसका मतलब -∞ से -4, ये यूनियन -3 से -2 पर क्लोज यूनियन, फिर ये वाला क्लोज आएगा, -1 से 1 क्लोज यूनियन, 2 तो ऊपर का बंदा है क्लोज आएगा, 3 पर ओपन आएगा यूनियन, 4 से लेकर कितना? इन्फिनिटी। एंड दैट्स अवर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। -∞ से -4 यूनियन, -3 से -2 यूनियन, -1 से 1 यूनियन। ये क्लोज है बेटा, क्लोज, क्योंकि 2 को आपने इंक्लूड कर रखा है। तो 2 से 3 एंड यूनियन 4 टू इन्फिनिटी। आई होप दिस इज क्लियर। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? फाइन। इसमें कोई प्रॉब्लम आपको होनी भी नहीं चाहिए। करेक्ट। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन करते हैं, आप इसे उतार लीजिए इसी प्रकार का। अच्छा, अगर यहां <0 होता तो नेगेटिव वाला रीजन ले लेते। कौन सा रीजन? नेगेटिव वाला रीजन। और ग्रेटर देन है मतलब ग्रेटर लोगों की पसंद पॉजिटिव होती है और लेस लोगों की पसंद नेगेटिव होती है। आई होप दिस इज क्लियर। सो क्या मैं इसे रफ कर दूं? करेक्ट। सो बाबू, एक और सवाल हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चा। तो ये बहुत आसान है, मतलब आप ये ना सोचें कि सर ये बहुत टफ है। ये टफ वफ कुछ ना है, सब आसान से लॉजिक्स हैं, यहाँ आसान से क्वेश्चंस हैं। करेक्ट। सो फाइन। एक और क्वेश्चन लिया हमने, उसने कहा कि सॉल्व करिए
मॉड एक्स प्लस 1, मॉड एक्स प्लस 2, मॉड एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई मॉड एक्स प्लस 4, मॉड एक्स प्लस 5, मॉड एक्स प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इंटरेस्टिंग, मॉड भी है, इनइक्वलिटी भी है, तो हमें डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूं। मॉड एक्स प्लस 1, मॉड एक्स प्लस 2, मॉड एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई मॉड एक्स प्लस 4, मॉड एक्स प्लस 5, मॉड एक्स प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमारा काम तो वही है, सबसे पहले राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में फैक्टर होने चाहिए, हाँ सर हुए हैं, हर एक एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, हाँ है, आगे बोलिए सर। तो आगे हम इसे पकड़ के 0 करेंगे हर एक फैक्टर को। तो अगर मान लो हमने पकड़ के 0 किया, मॉड एक्स प्लस 1 बराबर कितना 0, मॉड एक्स प्लस 1 बराबर कितना 0। तो अगर हमने लिखा तो मॉड एक्स बराबर कितना -1, तो इसका आंसर तो सर 5 है। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये नंबर पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, दो पॉजिटिव नंबर का सम 0 तभी होगा जब वो हर एक नंबर 0 के बराबर होगा। करेक्ट? दो धनात्मक संख्याओं का सम 0 तो तभी होगा, मतलब ये नंबर भी पॉजिटिव, ये 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 भी पॉजिटिव। तो जो नंबर पॉजिटिव होता है, जो फैक्टर पॉजिटिव है, जो फैक्टर पॉजिटिव है, उसको भी उड़ा दो, उसको भी उड़ा दो। फॉर सॉल्व करने के लिए, सॉल्व करने के लिए उसको भी उड़ा दो। ये भी उड़ गया, 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 ये भी उड़ गया। तो व्हाट इज रिमेनिंग? 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये स्टेटमेंट ट्रू, 1 ग्रेटर देन 0 और 1 बराबर 0। ये स्टेटमेंट ट्रू, ट्रू, ये फॉल्स, फॉल्स, दोनों का यूनियन ट्रू, मतलब दिस स्टेटमेंट इज व्हाट? ट्रू। और रियल मैथ्स में कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका आंसर x बिलोंग्स टू कितना रे बाबा? r। मतलब आप x का कोई भी मान यहां पर डालिए, ये हमेशा 0 या 0 से डेफिनेटली बड़ा आएगा। तो जो फैक्टर पॉजिटिव है, जो पॉजिटिव फैक्टर है, पॉजिटिव है, तो ये स्टार पॉइंट है, स्टार होना चाहिए। जो फैक्टर पॉजिटिव है उसको भी उड़ा दो फॉर सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। सो आई होप दिस इज क्लियर। सो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्या ये मेरी बात आपको समझ में आ गई? वेरी गुड। अगर ये बात समझ में आ गई है तो थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। क्या मैं इसे मिटा दूं? इसे आप उतार लीजिए। तो एक नई चीज और हमें सीखने को मिली। हालांकि वो जो क्वाड्रेटिक वाला था वो भी यही बात थी, लेकिन वो पॉजिटिव आप लोग बात वहां पे समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि क्या होगा। तो मैंने भी आपको वहां पर वो टैगलाइन करके लिखवा दिया कि अगर किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इनइक्वालिटी में अगर a पॉजिटिव और अगर d नेगेटिव है तो उसको सॉल्व करने के लिए उड़ा दो। आई होप दिस इज क्लियर। क्या मैं इसको मिटा दूं? मिटा दिया गया। चलिए मैं इसको यहां से अब मिटा देता हूं। एक और हम लोग क्वेश्चन लेते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। करेक्ट? वी टेक वन मोर क्वेश्चंस। एक और क्वेश्चन लिया जाए। एक और क्वेश्चन अगर हम लोग लें तो देखिए साहब, हमारे पास क्वेश्चन है ये, अगर हमको कहे कि भाई सॉल्व करो, क्या करो? सॉल्व मॉड x इज ग्रेटर देन x। ये क्वेश्चन, मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x। सर इस टाइप की तो आपने कोई प्रॉपर्टी हमें नहीं बताई। हाँ भाई, अगर नहीं बताई तो कोई बात नहीं, अगर नहीं बताई तो कोई बात नहीं। तो हमारे पास क्या है? तो बेस है साहब, बेस नहीं, हमारे पास बेसिक मेथड है मॉड को सॉल्व करने का, और वो है टू फॉर्म केसेस। क्या बनाने हैं? केस बनाने। क्या बनाने? केस। मतलब यहां पर अगर आप देखो तो यू फील x, यहां भी x, दोनों सेम है। तो भैया केस बनाएंगे तो इसको पकड़ के, केस हमेशा मॉड के अंदर की क्वांटिटी का बनता है, तो इसे पकड़ के 0 किया,
ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। कितना क्रिटिकल पॉइंट? 1। कितना केस बनेगा? 2। ये 0 के इधर और 0 या 0 से बड़ा, तो ये केस बना मेरा x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और ये केस बनेगा x लेस देन 0। वही लॉजिक, केस 1, इफ x लेस देन 0, x लेस देन 0 तो क्या लिखेंगे? माइनस इन्फिनिटी से 0 डब्बे में डाल लेंगे। देन अब इसका इफेक्ट डालेंगे, इफेक्ट देखेंगे। 0 से छोटा तो कोई भी मन में सोच लिया, -1 ले लिया। -1 पॉजिटिव साइन की नेगेटिव, तो नेगेटिव किसका? नेगेटिव मॉड के अंदर वाले का। किसका पॉजिटिव? मॉड के अंदर वाले का। तो हमने लिखा देन -x ग्रेटर देन x, ऐसा लिखा हुआ है। इसको ऊपर लाके सॉल्व करते हैं। दिस इज -x ग्रेटर देन x, इसको उधर कुदा दिया। -2x ग्रेटर देन 0। किसी भी x का कोएफिशिएंट इनइक्वालिटी में नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई 2x लेस देन 0, तो x लेस देन और इक्वल टू 0। तो यहां से मुझे क्या मिला? दिस इज 0 या 0 से छोटा, दैट मीन्स माइनस इन्फिनिटी से 0, दैट मीन्स माइनस इन्फिनिटी से 0। इन दोनों का मैंने क्या लिया? इंटरसेक्शन। इसके पास 0 नहीं है, इसके पास 0 है, तो दोनों में कॉमन कितना? तो माइनस इन्फिनिटी से 0। क्योंकि इसके पास 0 है, इसके पास 0 नहीं है, तो माइनस इन्फिनिटी से क्या मिला? 0 मिला। क्या मिला? माइनस इन्फिनिटी से 0 मिला। अच्छा, माइनस इन्फिनिटी से 0 मिला। अभी हमारा केस क्या हुआ है? 1। केस नंबर वी टेक 2। अब यहां पे 0 या 0 से बढ़ा लेंगे, तो मैंने लिखा इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो इसका सॉल्यूशन मैंने लिखा x बिलोंग्स टू 0 से लेकर कितना? इन्फिनिटी। तो यहां पर आएगा देन 0 या 0 से बड़ा, तो ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? तो ऑब्वियस सी बात है सर, पॉजिटिव होगा। देन x ग्रेटर देन इक्वल्स टू x, पॉजिटिव। किसका पॉजिटिव? मॉड के अंदर वाले का। तो इसको इधर उचकाया, x माइनस x 0 या 0 से बड़ा, तो 0 या 0 से बड़ा, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? तो ये ट्रू है। ये ट्रू है क्योंकि 0 0 के बराबर होता है, लेकिन 0 0 से बड़ा नहीं होता है। तो यहां से x बिलोंग्स टू कितना? r। इन दोनों का इंटरसेक्शन कितना रे बाबा? तो भाई साहब वही बात, दिस इज दिल्ली एंड दिस इज इंडिया। इंडिया और दिल्ली में कौन कॉमन? तो डेफिनेटली दिल्ली। तो ये 0 से इन्फिनिटी है, 0 से इन्फिनिटी आया और इधर से ये आया। इन दोनों का क्या चाहिए? यूनियन। यू सी हियर, दिस इज 0, इसने बोला माइनस इन्फिनिटी से 0, उसने बोला 0 से इन्फिनिटी, तो भाई ये तो कंप्लीटली रियल नंबर आ गया। दिस इज कंप्लीटली रियल नंबर आ गया, दैट मीन्स इंटायरली रियल नंबर आ गया। तो x बिलोंग्स टू कितना? r। x बिलोंग्स टू कितना? r। तो ये एक, मैं इस पे आपको एक लॉजिक सिखाना चाह रहा हूं। तो मॉड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू x, मतलब जितना मॉड के अंदर इधर लिखा हुआ है उतना ही आगे लिखा हुआ है विदाउट मॉड। तो उस क्वेश्चन का आंसर x बिलोंग्स टू कितना है? r है। उस क्वेश्चन का आंसर क्या है? x बिलोंग्स टू r, करेक्ट। सो अगला जो क्वेश्चन लेते हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अगर कोई डाउट है तो ज़रूर पूछिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।